नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग देख रहे 30 संस्कृत के सुपर फास्ट प्रश्नों का विश्लेषण। ये आपका टीजीटी, पीजीटी, नेट, डीएसएसबी, केवीएस मतलब जितना भी आपका संस्कृत का पेपर होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक टैगलाइन लगाए हैं, आइए प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। तो आप अगर रेगुलर एक एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो प्रश्नों से आप रूबरू होंगे। जब रूबरू होंगे तो वो चीज़ें याद होगी, और जब याद हो जाएगी तो आपकी परीक्षा की एकदम बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिद्ध गौराधिवेश्य सूत्र का उदाहरण है नर्तकी, कुमारी, पृथ्वी, सकटी। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा पहले का। तो पहले का विकल्प आपका हो जाएगा ए, नर्तकी जो है इस सूत्र का उदाहरण है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है आपका, स्वारादिना निपातम किम अस्ति धातु, बी अव्ययम, सी कारकम, डी आपका समासः। तो बताएंगे दूसरा का कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका, तो अव्ययम हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर का आपका प्रश्न है कि नयता प्रियतमः वाचः डाट डाट। यहाँ प्रियतमः पद से संकेतित है सीता, राम की बाड़ी, सीतमसा, डी आपका वासंती। तो तीसरा का बताएंगे आप लोग, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा तीसरा का, बी राम की बाड़ी। अगला देखते हैं, कालिदास की रचना में अज विलाप का वर्णन मिलता है रघुवंशम में, मेघदूत में, कुमार संभव में कि विक्रमोर्वशीयम में। तो चौथा का बताएंगे, तो रघुवंशम किसने लिखा है, तो कालिदास ने। कालिदास की कितनी रचनाएं हैं, तो 7 रचनाएं हैं। उसमें मेघदूत भी है आपका, कुमार संभव भी है और विक्रमोर्वशीयम भी है। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 है आपका, सुजानम निमित्तमेव न पश्यति। यहाँ निमित्त पद का अर्थ है बिना कारण, बी उल्लंघन, सी अपशकुन, डी आपका दुःस्वप्न। तो 5 का विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा, सी अपशकुन। अगला देखते हैं, छठा नंबर का प्रश्न है आपका, सुमेलित करें। एक तरफ रूपक है और एक तरफ अंक है। तो सारपुत्र प्रकरण है, स्वप्नवास दत्तम है, प्रतिमा नाटकम है, कर्पूर मंजरी है, अंग है बाल रामायण। तो बताएंगे छठवें का कौन सा हो जाएगा, तो सी विकल्प हो जाएगा। मतलब सारपुत्र में कितने अंक हैं आपके, तो 9 अंक हैं। स्वप्नवास दत्तम में कितने अंक हैं, तो 6 अंक हैं। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं, तो आपके 5 आपके ये 7 हैं। कर्पूर मंजरी में आपके क्या हैं, कि कर्पूर मंजरी में आपके 4 हैं। बाल रामायण में 10 अंक हैं। अगला देखते हैं, अगला है आपका, वनांत सैया कठिनी कृताकृति में अलंकार है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार की वक्रोत। तो बताएंगे 7वें का कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सी यमक अलंकार है। अगला देखेंगे, 8वां नंबर का प्रश्न है आपका कि यावंत सुंदरी कथा के अनुसार भारव के पिता का क्या नाम है, श्रीधर, बी दामोदर, सी नारायण स्वामी, डी आपका मनोरथ। तो 8वें का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो सी नारायण स्वामी। अगला देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है आपका, किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है, 15वें सर्ग में, 17वें सर्ग में, 16वें सर्ग में, 18वें सर्ग में। तो 9 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, डी 18वें सर्ग में। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है आपका, वरदराज किसके शिष्य थे, पाणिनि के, कात्यायन के, पतंजलि के, भट्टोदीक्षित के। तो 10वें का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, वरदराज जो है भट्टोदीक्षित के शिष्य थे। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि त्रयमुनि कौन है। त्रयमुनि तो आपका होता है पापा का, क्या होता है, पापा का, पा से पतंजलि, पा से पाणिनि, का से कात्यायन, ये 3 आपके त्रयमुनि के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए कि सभी रचनाओं को आपको ट्रिक के माध्यम से माई एग्जाम प्रैक्टिस पर पढ़ा दिया जा रहा है। जैसे बाणभट्ट की 5 रचनाओं के बारे में बता दिए थे, बाणभट्ट का, मुपच का, और आपको ये मतलब बृहत्तरय, लघुतरय, जितनी भी रचनाएं हैं आपके संस्कृत में सब आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया जाएगा। रचना के लिए कोई टेंशन आप लोग ना लीजिए 1%। तो ऋ कैसा स्वर है, एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है, त्रिमात्रिक है, कि इनमें से कोई नहीं। तो 11वें का विकल्प आपका ए हो जाएगा, ए मात्रिक है। अगला देखेंगे, किस प्रत्याहार के अंतर्गत अनुनासिक वर्ण गिने जाते हैं, ए एच, बी झस, सी यम, डी आपका झस। तो 12 का विकल्प आपका सी हो जाएगा यम। अगला देखते हैं, शुद्ध शब्द हैं, दुस्थिति, बी दुस्थिति, सी है दुस्थिति, और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो 13 का बताएंगे, तो 13 का
शुद्ध शब्द ये चारों है आपकी, क्या है ये चारों है। अगला देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि शुद्ध शब्द है संगठनम, षष्ठीतमः, सी है संगठनम, डी है जर्जरिता। तो 14 का आपका सी हो जाएगा संगठनम। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है आपका प्रथमा विभक्ति एक वचनांत का शुद्ध रूप नहीं है। दुर्वासः, बी नचिकेताः, सी वाजस्रवः, डी आपका मारतंडः। तो 15 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा मारतंडः। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका कत कतवत प्रत्यांत शुद्ध रूप है जागृतवान, तरितवान, नतवान, नर्तिवान। तो बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा 16 का। तो 16 का सही हो जाएगा सी नतवान। अगला देखते हैं लिट लकार का सही रूप है गृहस्यति, बी वर्तस्यति, सी आपका पचिष्यति, डी आपका उपर्युक्त सभी। तो 17 का आपका हो जाएगा बी वर्तेसी। अगला देखेंगे 18 है आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप नहीं है मातरः, भगिनी, धेनु, श्वश्रुः। तो 18 का कौन सा हो जाएगा ए मात्रा। अगला देखेंगे कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है पुष्पेभ्य स्पृहति, पुष्पाणि स्पृहति, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो 19 का विकल्प सी हो जाएगा दोनों। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका या आचार्य से पत्नी सा आचार्यानी, बी आचार्या, सी आचार्याणी, डी आचार्यनी। तो 20 का विकल्प आपका हो जाएगा ए आचार्यानी। अगला देखते हैं धनुवान, धनी, धनिक में क्रमशः किन प्रत्ययों का प्रयोग है। मतुम, ठन, इन, वतुप, ठक, ठय, सी कतवत, इन, ठय, डी आपका मतुप, इन, ठन। तो 21 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है आपका कि पठ धातु से क्रमशः ड़ित, लिट, घय, ड़उल और त्रिच प्रत्ययों के योग में रूप सिद्ध होंगे। बताएंगे 22 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा पाठ्यम, पठनम, पाठा, पाठका, पठिता। अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है आपका कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। बालिका खिद्यति, बी बीरा युध्यति, सी बानरा कुर्दति, डी आपका पत्नी प्रतीक्षते। तो बताएंगे 23 का कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो डी पत्नी प्रतीक्षते। अगला देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि प्रथमा विभक्ति एक वचनांत का शुद्ध रूप नहीं है। दुर्वासाः, बी नचिकेताः, सी वाजस्रवः, डी है मारतंडः। तो 15 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा डी मारतंडः। अगला देखेंगे 16 नंबर का प्रश्न है आपका कत कतवत प्रत्यांतात शुद्ध रूप है जागृतवान, बी तरितवान, सी नतवान, डी नर्तिवान। तो 16 का आपका हो जाएगा सी नतवान। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि लिट लकार का सही रूप है गृहस्यति, बी वर्तयति, सी आपका पचिष्यति, डी आपका उपयुक्त सभी। तो 17 का आपका हो जाएगा बी वर्तयति। अगला देखेंगे 18 नंबर का है आपका प्रश्न कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप नहीं है मात्रा, भगिनी, धेनु, श्वश्रुः। तो 18 का सी हो जाएगा धेनु। अगला देखेंगे 19 है आपका कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है पुष्पेभ्य स्पृहति, बी पुष्पाणि स्पृहति, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो 19 का विकल्प आपका सी हो जाएगा दोनों हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 है आपका या आचार्य से पत्नी सा आचार्यानी, बी आचार्य, सी आचार्याणी, डी आपका आचार्यनी। तो 20 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो ये आचार्यानी। अगला देखते हैं धनवान, धनी, धनिका में क्रमशः किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। मतुप, ठन, इन, बी वतुप, ठक, ठय, सी कतवत, इन, ठय, डी आपका मतुप, इन, ठन। तो 21 का आपका विकल्प हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है आपका कि पठ धातु से क्रमशः ड़ित, ल्यूट, घय, ड़उल और त्रिच प्रत्ययों के योग में रूप सिद्ध होंगे। बताएंगे कौन सा हो जाएगा इसमें। तो 22 का आपका विकल्प सी हो जाएगा। चौबीस देखेंगे सुमेलित करें। इसमें आपका एक सूत्र है और एक तरफ संज्ञा है। तो बताएंगे इसमें 24 का कौन सा हो जाएगा आपका। ध्रुवम पाय अपादानम, तो यहाँ 5वां हो जाएगा आपका। आधारा अधिकरणम, स्वतंत्रता कर्ता, कर्तुरीप्सितम कर्म, साधकतम करणम। तो का के नीचे 5 है। देखिए का के नीचे कई जगह 5 है, खा के नीचे आपका 4 है, तो खा के नीचे कई जगह 4 है। और आपका गा के नीचे है 3, तो गा के नीचे कई जगह 3 है। और घा के नीचे आपका कर्म है, तो मतलब घा के नीचे आपका 2 है, तो घा के नीचे 2 है। देखिएगा यही सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं
25 है, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है, बताएंगे 25 का। तो भट्ट काव्यम, बुद्ध चरितम, जानकी हरणम, बाल रामायणम। तो 25 का आपका सही हो जाएगा डी। कौन सा? डी, बाल रामायणम। अगला देखते हैं 10 रूपकों में किसकी गणना नहीं होती है? तो प्रहसन की, सट्टक की, भाण की, बीथी की। तो बताएंगे 26 का आपका विकल्प बी हो जाएगा, सट्टक। अगला देखते हैं किसने कवि भारत के काव्य की तुलना नारकेल फल से की है? क्षेमेंद्र ने, उद्भट ने, मल्लिनाथ ने कि शारदा तनय ने। तो 27 का आपका विकल्प सी हो जाएगा, मल्लिनाथ ने। अगला देखते हैं 28 का, सुमेलित करे, एक तरफ काव्य विधा है और एक तरफ है काव्य। तो बताएंगे आप लोग कथा, कौन सा कथा है, कौन सा नाटक है? तो कादम्बरी आपकी कथा है। नाटक आपका कौन सा है बताएंगे? तो शिशुपाल वध जो है महाकाव्य है। आख्यायिका क्या है? हर्षचरित है। और खंड काव्य क्या है? मेघदूत है। बेड़ी संघ्यार आपका नाटक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? 28 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 नंबर का आपका प्रश्न है, किम यू मधुरा राम मंडनम आकृति नाम। इस सूक्ति का वक्ता कौन है? ए कणु है, बी दुष्यंत है, सी अनसुईया है और डी आपका शकुंतला है। तो 29 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, दुष्यंत जी हैं। अगला देखेंगे भूतपूर्व में समास विधायक सूत्र है, प्राक डराज समासः, बी सह सुपः, सी विशेष संज्ञा विनुर्मुक्तः केवल समासः, डी इवेन समासो विभक्त लोपस्य। तो तीसरा का आपका विकल्प 30 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगले मिलते हैं अगले सुपर 30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।